जब कभी आप किसी ख़ास इंसान से मिलने जाते हो तो मन में कोई कल्पना एक ज़रूर रहती है कि जो इंसान का जो पेशा है या जिससे हम मिलने जा रहे हैं वो कैसा होगा। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी पहलवान से मिलने जा रहे हैं और बड़ा दुबला पतला सा दिखाई पड़ेगा तो बड़ा अजीब सा इंप्रेशन पड़ेगा, ये मतलब पहलवान क्या कर सकते हैं। और ऐसे ही आप किसी अच्छे टीचर से मिलने जा रहे हो और उनके पास कोई ज्ञान नहीं है तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि कहाँ हम आ गए। लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसी शख्सियत से मिले हैं और आपको मिलवा रहे हैं, क्योंकि सुनो ज़िंदगी का काम ही ऐसा है कि ऐसे लोगों के संपर्क में रहे और ऐसे लोगों को साधे जो वाकई में ज़िंदगी में बड़े सीरियस हैं, बड़े सभ्य हैं और बड़े सुसंस्कृत हैं। ऐसे ही हमारी मुलाकात एक डाइटिशियन से हुई। मैं अभी तक, मुझे कहते हुए थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, मैं अभी तक जिन लोगों से मिली तो मुझे ऐसा लगा कि डाइटिशियन थोड़ा शेप में होना चाहिए। लेकिन अभी जब मैं बहुत जल्दी में ही किसी से मिली तो ऐसा लगा मेरा सपना सच हो गया, या यही चीज़ मैं चाहती थी। तो आज हमारे स्टूडियो में जो शख्स आई हुई हैं, जो शख्सियत हैं, वो हैं नेहा मोहन सिन्हा जी, और वो पेशे से डाइटिशियन है। इनका खैर मकदम है। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और आप देख सकते हैं जैसे कि डाइटिशियन की परिभाषा को समेटे हुए हैं ये। खूबसूरत हैं, स्लिम हैं, स्वस्थ हैं, सभ्य है, सभी कुछ है। थैंक यू मैम। ये आपका आई थिंक ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो आप प्यार से मुझे देखती हैं इसलिए मैं आपको प्यारी लगती हूँ, बस मुझे ये लगता प्यार है। से भी देखती हूँ और ये भी देखती हूँ कि आपने क्या प्रोफेशन लिया हुआ है। आप उसको प्रूव करती हैं कि हाँ मैं डाइटिशियन हूँ, तो मैंने उस चीज़ को प्रूव किया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो नेहा जी, कुछ जानकारी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी थोड़ी सी, क्योंकि क्यूरियोसिटी सी है आपकी पर्सनालिटी को देखते हुए। और इस टाइम में जहाँ पर लोग सिर्फ अपने खाने पीने पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो दूसरों को क्या बताएंगे। और आपने बिल्कुल सबको गलत सिद्ध कर दिया है कि आप उस चीज़ को भी फॉलो करती हैं। तो ये चीज़ जो है आपकी, कैसे ये डाइटिशियन का पेशा, किसी ने कहा आपसे या आपकी मर्ज़ी थी कि आप आओ इसमें? मैम सब कुछ बताना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताऊँगी कि मुझे मैम के बारे में भी कुछ बोलना चाहूँगी। कि सबसे पहले तो बात ये है कि मैम से मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत अपना सा इसलिए लगा क्योंकि मेरी माँ का नाम भी अलका था। एंड आई लॉस्ट बोथ माई पेरेंट्स व्हेन आई वॉज वेरी यंग। मैं 13 साल की थी जब मेरे दोनों पेरेंट्स की एक साथ एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो मतलब, और ये अलका नाम जो होता है वो बहुत कम लोगों के का होता है, मतलब बहुत कम लोगों का नाम मैंने अलका सुना है। तो मैंने बहुत अरसे बाद जब आपका नाम मैंने अलका सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा था कि मैं मैम से मिलूंगी तो मैं पूछूंगी कि मैम आपके नाम का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं अक्सर अपनी माँ से पूछती थी, लेकिन उन्होंने जवाब दिया होगा जो कि मैंने कभी सुना नहीं और कभी ये सोचा नहीं था कि शायद वो जवाब देंगी, मतलब कभी मैं पूछूंगी और वो जवाब नहीं दे पाएंगी। तो इसलिए मैम सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आपका नाम का मतलब क्या है। मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मुझे अपना नाम बहुत अच्छा लगता है। जब मैं बचपन में थी ना तो मुझे लोग चिढ़ाते थे, अलका पलका कर देते थे, तो मुझे बड़ी गुस्सा आती थी। मैं सोचती थी मेरी बुआ ने मेरा क्या नाम रख दिया है। मेरी बुआ का रखा हुआ नाम है और परंपरा है कि बुआ ही नाम रखती, तो उन्होंने उस समय का बड़ा ही रोमांटिक और बड़ा ही नया नाम रखा था। बट मैं जब बड़ी हुई, अपने नाम का सेंस मुझे समझ में आया, तो मुझे इस नाम से अच्छा कोई दुनिया में नाम ही नहीं लगता, अलका। एक तो मैं बता दूं, कुबेर की जो वाइफ थी उनका नाम अलका था। कुबेर को अलकाधिपति भी कहा जाता है। और ये अचानक आपने पूछ दिया, बट मैं जानती हूँ इस नाम का सेंस क्या होता है। और अलका कहते हैं जिनके कर्ली हेयर्स होते हैं, अलके, या जिनकी अलके, ये जो आईलिड्स होती हैं वो भारी होती हैं उसको भी, और घुंघराले जिनके बाल होते हैं। तो मेरे बाल भी बहुत कर्ली हैं। अगर मैं बाल को धो लूँ और ना कॉम्ब करूँ तो जैसे मधुमक्खी के छत्ते जैसे हो जाते हैं, तो मुझे बड़ा इसको सीधा करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो यही दो नाम होते हैं, बट वो नाम मुझे अलका कोई कहता है तो मुझे लगता है हा, कितने प्यार से मुझे किसी ने बुलाया। मतलब आप ही को नहीं, मुझे भी लगता है कि जैसे मेरी माँ को किसी ने दोबारा से बुलाया हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैम आपने जैसे पूछा कि डाइटिशियन का जो था,
ये एक्चुअली मैंने जैसे आपको बताया कि जब मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चली थी, माय पेरेंट्स वर मतलब बोथ ऑफ देम वर साइंटिस्ट्स, ये नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और उनके वजह से हम बाहर कई बार जा चुके थे, यूएस वगैरह में रहते थे, तो बड़ी अच्छी स्मूथ सी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन एकदम से एक्सीडेंट के बाद सब कुछ एकदम से कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ऐसा उल्टा हो गया बिल्कुल। तो खैर, एंड अच्छी बात ये थी कि बहुत लोग थे जिन्होंने सही रास्ता दिखाया, एंड मैं चाहती तो थी कि डॉक्टर बनना, लेकिन नहीं बन पाए। तो जब ये हुआ कि अच्छा डॉक्टर नहीं तो एटलीस्ट उसी का एक रास्ता, उसी का एक पैरामेडिकल वाला एक स्ट्रीम पकड़ लूँ। तो मैंने ये डाइट का, न्यूट्रिशन का करा, अच्छा गया वो। एंड जिसको कहते हैं ना कि इस फील्ड में भी मैंने हर जगह जगह पे काम किया है। डाइटिशियन की तरह भी मैंने काम किया है। शादी होके मैं पटना गई थी, तो वहाँ पर हार्ट हॉस्पिटल था, उस हार्ट हॉस्पिटल में भी एज अ डाइटिशियन काम किया है। फाइजर के साथ मैंने एज अ सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर भी काम किया है। मेरी अपनी क्लिनिक है जो कि चलती है, नेम ऑफ द न्यूट्रीवाइज क्लिनिक, काफ़ी सालों से चल रही है। लेकिन होता क्या है मैम कि मतलब डाइट काउंसिल तो करते करते एक प्लेटो आ जाता है जहाँ पर आपको लगता है कि आपको और नॉलेज की ज़रूरत है। तो फिर वो मुझे लगा कि अब वो नॉलेज मेरी एक जगह पे ना आके रुक गई है, मुझे उसको और बढ़ाना है। तो फिर मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया, विच इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि एमएससी के बाद लोग करते हैं। और उसमें मेरा पहली बार में जब हो गया, तो फिर मुझे लगा नहीं, इसका फ़ायदा उठाया जाए और पढ़ाया जाए। मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैंने आईटी कॉलेज में एज अ प्रोफेसर मैंने 3 साल पढ़ाया। अभी मैं फ़िलहाल आर्मी कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, एमएनएस की नर्सेस को न्यूट्रिशन का ही सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। एंड साथ में मेरा ये डाइट चल रहा है, डाइट क्लिनिक चल रहा है, और एक छोटी सी कोचिंग भी है ऑनलाइन, जैसे आपका ये बड़े बड़े कोचिंग्स होते हैं वैसे हमारी भी है, जिसमें मैं यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं। आपका कुछ सर्टिफाइड प्रोग्राम भी होता है, जैसे कोई शॉर्ट टर्म का कोर्स करना चाहे, अपने डेली यूजेस के लिए लोग करना चाहें कि 1 महीने का कर लो, 3 मंथ्स का कोर्स कर लो, 6 मंथ का, कोई ऐसे भी प्रोग्राम्स? आप मैम प्रोग्राम्स हम तो नहीं चलाते हैं, गवर्नमेंट रन प्रोग्राम्स बहुत है जो कि बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छा प्रोग्राम आपका इग्नू के जो प्रोग्राम्स जो चलते हैं वो बहुत अच्छे चलते हैं। लेकिन हम ये बोलेंगे, जैसे आपने बहुत अच्छे से बोला कि कोई अपने लिए कोई अगर यूज़ कर वो ठीक है, बट छोटे छोटे प्रोग्राम्स लेके आजकल हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग 6 महीने का 3 महीने का कोर्स करके फिर वो खुद चलाने लगते हैं, वो खुद डाइटिशियंस बन जाते हैं। तो वो आधी लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, बिल्कुल तो नहीं कर सकते हैं कभी भी। भाई अगर कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने 3 महीने कोई चीज़ कर ली है, तो फिर ये उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, जिसके अगेंस्ट हम कई बार इसका शिकार भी हो जाते हैं। हम लोगों के खिलाफ भी बोलते हैं। लोग यही नहीं समझे कि सुनो, ज़िंदगी में खाली यही होता, अच्छी अच्छी बातें होती, बात ख़त्म हो जाती। मैं अगर कहीं गलत चीज़ देखती हूँ किसी के लिए, तो मैं एक आवाज़ भी उठाती हूँ, और जिसका मैं कई बार शिकार भी बन जाती हूँ। लोग मेरे ऊपर बड़ा गुस्सा करते हैं कि आप क्यों ऐसा करते हो। नहीं, हम सामाजिक प्राणी हैं। हो सकता है हमारा ही कोई शख्स आपकी गिरफ्त में आ जाए, तो मैं मना तो करूँगी। आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, लोगों की निगाह में आपको ज़रूर लाऊंगी। आपको अच्छा ना लगे तो आप छोड़ दिए वो काम, लेकिन आधी अधूरी नॉलेज के साथ आप कोई काम नहीं करिए, क्योंकि ये आपके हक में तो अच्छा हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे के हक में नहीं अच्छा हो सकता है। ठीक है नेहा जी? बिल्कुल, एकदम। ये प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली मैं ये बात बोलना चाहती थी, इस बात को की अवेयरनेस, कि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो कि सप्लीमेंट्स दे के पतला कर रहे हैं लोगों को। बहुत सारे लोग हैं जो कि खुद लाइफ कोच बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने 10 किलो वजन कम कर लिया है। नहीं, बिकॉज आपने किस तरह से कम किया, आपकी लाइफ अलग है। लेकिन अगर आप किसी और को कुछ ड्रिंक या कोई शेक पिला के अगर आप सोच रहे हो कि उनका वेट कम हो जाएगा, मे बी हो भी सकता है, बट ये भी हो सकता है कि कल को उन्हें कोई ऐसी बीमारी लग जाए जो कि घातक टाइप की बीमारी हो। और बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ कि जिम जा रहे हैं तो जिम पे ही आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई, आप इसको पीजिए, और लोगों की वेट भी कम हो रहा है, आपका सारा खाना। अरे भाई, आप अपने दिमाग से ये तो सोचो कि जो खाने आपके पेट में नहीं जाएंगे तो आपको गोलियाँ खानी पड़ेंगी। जब गोलियाँ खानी पड़ेंगी तो फिर आपके जो किडनी लीवर फेल हो रहे हैं, तो ये इसीलिए हो रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको कोई ना बताए, बट इतनी छोटी सी बात आप सोच सकते हो कि ऐसी छोटी सी पोटली में क्या चीज़ है जो आपको अचानक से पतला कर देती है। सॉलिड खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए। बिल्कुल मैम। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि डाइटिशियंस का जो रोल होता है प्रिवेंटिव होता है। हम लोग रोग को बचाते, रोग को होने से बचाते हैं।
डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हो तो क्यूरेटिव, तो जब मेरे पास पेशेंट्स आते, क्लाइंट्स आते हैं कि मैम कोई दवाई बता दीजिए जिससे पतले हो जाए, तो हम कहते हैं हम दवा बताने के लिए नहीं है, हम सिर्फ डाइट बताने के लिए, बिकॉज हमारा डाइटिशियन इज आवर प्रोफेशन, कि हम डाइट के माध्यम से आपका वेट कम करेंगे, Exactly. ना कि हम आपको छोटी सी गोली दे के रोज आपका वेट कम करेंगे। उनको लगता है कि 2 दिन में 5 किलो कम हो गया, बहुत आसान, मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन हमें पता है कि वो वाटर वेट होता है इनिशियली जो जाता है, हाँ। बाद में जाके धीरे फिर से आप ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल, और उससे बिल्कुल। बदतर स्थिति में हो जाते हैं जो पहले थे उससे भी ज्यादा। बिल्कुल। और ये शौक लगता है बॉडी को, बिल्कुल ये शौक। मैं भी थोड़ी सी डाइटिशियन हूँ, मैंने भी कोर्स किया हुआ है, इनके डर की वजह से नहीं बताया, नहीं तो कहेंगे कि थोड़ा सा, मैंने भी 6 मंथ्स का एक कोर्स किया हुआ है एक्चुअली में, बट नेहा जी से मैं टक्कर नहीं लेना चाहूँगी। बिल्कुल भी नहीं But मैम। मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि कोई भी चीज़ अचानक से आपकी जो बॉडी में होती है शॉक देती है, और कहाँ कहाँ शॉक देती है वो बाद में आप समझते हैं। जब आप एज 20-25 साल की एज में आपको कुछ नहीं होने वाला है, उसके बाद जहाँ आप आगे बढ़ेंगे आपको सब कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आज से 10 साल बाद अगर आपका लिवर डैमेज हो जाता है और आपको नहीं याद रहेगा कि आपने क्या पिया था, क्या खाया था, जिसकी वजह से आपका लिवर डैमेज हो रहा है, लेकिन वो आगे के लिए कितना तकलीफदायक होगा ये नहीं समझते ये लोग। तो थोड़ा सा अगर हम एक्सरसाइज करके, थोड़ा सही डाइट करके, अगर हम थोड़ा लंबे समय में अगर वजन घटाएं या ठीक हो जाएं, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। नेहा जी, यहाँ पे मैं आपसे बात कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप जानते हो मेरे कई पैशन है, मैं एक साथ कई पैशन भी फॉलो कर लेती हूँ। आप जानते हो कि हम लोग कब मिले थे, जब यहाँ पे लखनऊ के 10 उसमें कैच वालों की तरफ से था कि यहाँ के बच्चों का अच्छा टिफ़िन, हेल्दी टिफ़िन के बारे में बात करनी थी, तो हम लोग दोनों साथ साथ, एज अ शेफ मैं थी और एज अ डाइटिशियन आप थे जी। तो फिर हम लोग 2-3 प्रोग्राम में मिले थे, फिर हमको कोई और भी डाइटिशियन साथ में मिल गए तो काम करते गए। तो हम एक प्रोग्राम ऐसा भी चलाएंगे, अब लोगों की जिम्मेदारी, भाई लोगों का दिमाग का तो नहीं हम कह सकते कि कौन क्या मानेगा, बट हम ये ज़रूर चलाएंगे कि आप छोटी छोटी सी बातें करके अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। बहुत सी बातें जिनके लिए बहुत से लोग हेजिटेशन करते हैं कि नहीं हम वहाँ कहाँ जाएं, और ये किससे कहें कि हम ऐसे हो रहे हैं, अनहेल्दी हो रहे हैं, या हम मोटे हो रहे हैं। तो इन सब बातों में आपकी झिझक को ख़त्म करने के लिए हम बीच बीच में वीक में या मंथ में एक प्रोग्राम चलाएँगे, वो हमारा ऑनलाइन होगा, या हम मीटिंग कर लेंगे, कभी ऐसा होगा तो हम आपको बताएंगे, जो भी लोग हमारा इस चैनल को देखेंगे अभी, कि हमें कैसे एक अच्छे डाइटिशियन के संपर्क में रहना चाहिए, बजाय इसके कि हमें कोई कुछ कह देता है। जैसे आजकल यूट्यूब पे, अरे खाली पेट 2 लौंग खा लीजिए, सौंफ का पानी पीजिए, अजवाइन का पानी पीजिए, हर समय पानी पीजिए, हर समय पानी पीजिए। भैया कुछ खाने के लिए भी बताइए, अच्छा खाना, और कुछ सॉलिड भी पिया जाता है, हर समय पानी ही नहीं पिया जाता। क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, आजकल इतना इंस्टाग्राम और ये जो रील्स होती है ना, उस पे लोग देख देख के इतना ज़्यादा फॉलो करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि पहले उसके डेप्थ में तो जाओ, उसके पीछे का रीज़न, फूड के पीछे की जो साइंस है उसको समझो। तो मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं मैम, बहुत अच्छा ये आइडिया है कि अगर हम पीछे की साइंस को समझा सकेंगे अगर आम लोगों को, तो शायद वो ज़्यादा अच्छे से अपना चूज़ कर सकेंगे कि हमें कैसे खाना चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि सुनो ज़िंदगी के जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उसका एक उद्देश्य ये भी सामाजिक भी होता है कि हम किस तरीके से इस समाज के काम आएँ, क्योंकि समाज पे हमारा बड़ा कर्जा है, समाज के लोगों का हम पर बड़ा कर्जा है। क्यों? क्योंकि हर आदमी की इतनी पहुंच नहीं होती, हर आदमी इतना सुगढ़ नहीं होता, हर आदमी इतना दिमाग वाला नहीं होता कि छोटी छोटी सी बातों को समझ पाए। अगर हम सफल हो पाए तो हम समझेंगे कि सुनो ज़िंदगी सफल हो गया। सुनो ज़िंदगी अपने प्रोग्राम्स में ऐसी ही चीज़ों को आगे ले आता है। ये एक हंसता खेलता पारिवारिक और सामाजिक प्रोग्राम है। प्लीज़ इसको जो लोग भी देखें, इसको देखें कि हम क्या कहना चाहते हैं आपसे। ये कोई ऐसी उड़ी उड़ाई और हंसी की बातें नहीं है, इसमें कुछ गंभीर और जो इसके प्रोफेशन वाले लोग हैं, जैसे कि नेहा मैम है, ये बहुत बड़ी डाइटिशियन हैं, और इनकी बातों को समझें, या जो भी लोग और आगे आए हैं और आगे आने वालों में, तो इनकी बातों को समझना हमारा काम है। तो हम लोग निश्चित ही कोई ऐसा प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल नेहा जी, तो आपने अपना सपना पूरा किया एक तरीके से, हम ये कह सकते हैं कि जो कभी आपने सोचा था हम डॉक्टर बनेंगे, तो बल्कि हम तो आपसे ये कहेंगे कि आप डॉक्टर से भी ज़्यादा लोगों के करीब जा सकती हैं, क्योंकि खाना मुख्य चीज़ है। अगर वही चीज़ ठीक हो गई आपकी, तो बाकी चीज़ें आपकी बहुत कंट्रोल्ड हो जाती हैं। बिल्कुल मैम, मुझे भी ये लगता है कि जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट या 10 मिनट में वो ख़त्म कर लेता है, लेकिन जब वो मेरे पास आता है तो डाइट के साथ साथ उसकी काउंसलिंग जो होती है, अब वो किस वजह से वो उसके, अगर वो डायबिटिक है तो वो क्या वो स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज़ है कि
क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको इतना वो खाना खा रहा है, बिंज ईटिंग कर रहा है, वो वेट हो रहा है, वो उसकी थोड़ी बहुत काउंसलिंग करनी। मुझे बहुत टाइम लगता है किसी क्लाइंट को, जब वो पहली बार आते हैं मेरे पास, मुझे टाइम बहुत लगता है, लेकिन मुझे एक कनेक्शन होता है उस क्लाइंट से, उस पेशेंट से, एंड उसको भी कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ मैम से हम अपनी दिल की बात कर सकते हैं। तो कल को वो जब वो समोसा भी खाता है तो एक तब बार भी आपको याद करता होगा, याद भी करता हो, बताता भी है। और जब उसके 2 किलो वजन भी कम होता है तब भी वो मुझे मैसेज करके बताता है कि मैम आज मेरी वेइंग मशीन पे मेरा इतना वजन आ रहा है। और एक चीज़ और भी याद करता होगा कि जिस डाइटिशियन के पास हम गए थे, नेहा मोहन सिन्हा की तरह बनना है मुझे। मैम ये तो थैंक यू सो मच मैम, जेनेटिक काफ़ी है। हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी, मतलब बहुत सारी चीज़ें जेनेटिक होती हैं हमें, तो मुझे विरासत में मिला है। हाँ, जो मेरा दुबलापन, सब चीज़ें विरासत में भी होती है। और जब कभी हमें विरासत में कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हम लोगों को देख के, हम जैसे लोग नेहा जी को देख के उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अभी आगे आपका क्या प्रोग्राम है? जैसे बस मैम थोड़ा थोड़ा करके मुझे पढ़ाने का बहुत शौक, पढ़ाने का शौक, तो बस ऐसे ही अपना डाइट काउंसलिंग के साथ साथ मुझे अपनी पढ़ाते जाना है। मैंने सोचा है कि अगर मौका मिलेगा, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मैंने सोचा है कि मौका मिलेगा तो मैं रिसर्च भी करूँगी। ओके। और इसी अपने पैशन को आगे बढ़ाती रहूँगी, पढ़ना पढ़ाना। जी जी। क्योंकि कहते हैं कि जब आप यू ग्रो ओल्ड, दैट द डे दैट यू स्टॉप रीडिंग एंड यू स्टॉप लर्निंग, यू ग्रो ओल्ड। तो ओल्ड नहीं होना है मुझे, तो इसलिए मैं पढ़ती रहूँगी, पढ़ाती रहूँगी, यही है। एंड मेरे इन लॉज ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया है। All because of them, I am able to reach out, I am able to earn, I am able to learn। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात होती है जब घर के लोग सपोर्ट करते हैं तो आप दिल से कोई काम कर पाते हैं, है ना। और ज़रूर करना चाहिए कि एक तरफ अगर आप काम करो, दुखी मन से करते हो, तो ना तो आप फैमिली के रह जाते हो, ना आप उस काम के रह जाते हो। तो बड़ी अच्छी बातें हैं, हम ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं। और सपोर्ट तो ज़िंदगी का हिस्सा है, किसी को सपोर्ट कर सको तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। नेहा जी, आपने जो बात कही ना, पढ़ाई की बात, मैं आपसे कहूँ कि एक पढ़ाई ऐसी चीज़ है, मेरी अपनी एक लाइब्रेरी ही छोटी सी, और मेरे बेटे की भी है। हम दोनों बड़े शौकीन हैं किताबों के। हम अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी किताबों पे खर्च करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और जब सोने चलते हैं तो ख़ास, क्योंकि उस समय बड़ा आप एकांत में रहते हो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप करते हो। मुझे तो लगता है कि मोबाइल दुश्मन होता है और ये किताबें मेरी बहुत बड़ा ज्ञान देती। और उस चीज़ को जिसको आप पढ़ते हो, सालों साल आप इसको याद रखते हो, कभी भूल नहीं सकते। इवन हमने जब हाई स्कूल किया था, किस पन्ने पे वो पन्ना मेरे सामने आ जाता, किस पेज पे टिक लगाया था, आज भी याद है ना। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती है। जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारा इमेजिनेशन भागता है, हम उस चीज़ को सोचते हैं। लेकिन जब हम मोबाइल पे या टीवी पे देख लेते तो हमारा इमेजिनेटिव स्किल्स आता जाता रहता है। चीज़, मतलब अगर आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए और अगर आप उसको टीवी पे देख लीजिए, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको टीवी पे देख के मज़ा नहीं आने वाला है, क्योंकि आपका इमेजिनेशन अलग होता है उस चीज़ का। एक चीज़ और भी होती है, देखिए इधर बहुत से केसेस ऐसे हो रहे हैं, आप भी देखते होंगे, चूँकि हमारा अपना प्ले ग्रुप और क्रेच भी है, तो उसमें बहुत से केसेस ऐसे आ रहे हैं कि माँ बाप अपने काम में अपना मोबाइल, बच्चे को मोबाइल या टीवी पकड़ा दिया। अभी उनको एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो बच्चे बोलते नहीं, काफ़ी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसमें तो चुप रह के आपको करना है ना। और आपस में घर में भी बोलचाल बहुत कम हो गई है, और लोगों को शब्दों का चयन, अगर किसी से कह दो कि 10 मिनट किसी के सामने बैठ के बोलो, अच्छी बात बोलो, तो शब्दों का चयन ही नहीं, क्योंकि पढ़ा नहीं आपने। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मेरे पास भी आते हैं बच्चे जिनको पता नहीं होता है कि बैगन क्या होता है, भिंडी क्या होती है, क्योंकि वो उनका काम होता है कि वो मोबाइल देखते रहते हैं और पेरेंट्स उनको खिलाते हैं। तो जब हम उनको डाइट काउंसलिंग करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि भिंडी क्या है, बैगन क्या है। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर ऐसे ही रहेगा तो कुछ टाइम के बाद टेस्ट बड्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप जान ही नहीं पाओगे हमने खट्टा खाया कि मीठा खाया, एग्जैक्टली क्या किया, कुछ भी नहीं समझ पाओगे आप, है ना। तो जो मतलब इस माध्यम से जो मैं कहना चाहूँगी, जो आज का हमारा बड़ा अच्छा नेहा जी से मुलाकात है, और लोग भी इस चीज़ को समझे कि वाकई में हम कितने ब्लेस्ड हैं ऐसे लोगों से कि जो हमें ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, बजाय इसके बनस्पति इसके कि हम छोटी छोटी रील्स देखते हैं। अरे भाई, ज्ञानी कौन है आपको कैसे पता चलेगा उसमें कौन ज्ञानी है? काला नमक, सेंधा नमक और पिंक नमक, और ये जो रेगुलर नमक है, ये हर एक आदमी को नहीं सूट करता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो काला नमक ही खाने में डालते, कुछ लोग कहते हैं नहीं सेंधा सेंधा नमक डालते हैं। भाई ऐसे ऐसे ज्ञानी हो गए कि वो नमक हटाइए, ये नमक इस्तेमाल करिए। कौन है जो हमें ज्ञान दे के जाते हैं? ऐसे कौन से लोग हैं, ज़रा इनके बारे में जानिए।
कि ये कौन से लोग हैं जो हमें 1 सेकंड्स में 10 सेकंड्स में ज्ञान देके जाते हैं। तो प्लीज़ बचिए इन लोगों से। हो सकता है कि जो कोई ऐसा कोई देखे तो नाराज़ हो जाए, बट मैं सही बात बोलूँगी। नहीं मैम, आप एकदम सही बात बोल रही हैं। अगर नहीं पता है कि अगले बंदे को थायराइड है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिसमें उसको आयोडीन डेफिशिएंसी है, अगर वो आयोडाइज नमक नहीं खा रहा है, सीधा नमक खा रहा है, तो उसकी डेफिशिएंसी और बढ़ेगी। तो हर इंसान का डाइट अलग होता है, उसका कोई आप एक रील देख के 1000 लोग नहीं फॉलो कर सकते, ये बॉटम लाइन है। और ऐसे ही ऑयल की बात है कि कुछ लोग कहेंगे चूंकि हमारा ये डाइटिशियन मैडम बैठी हुई है सामने, तो हम डाइट की ही बात कर रहे हैं। कि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि मैंने तो ऐसा है कि मैंने सरसों का तेल और ये सब बंद कर दिया है, अब मैंने जो है ऑलिव ऑयल करना शुरू किया। आपको मालूम है इंडियन फूड ऐसे नहीं है कि जिसमें आप ऑलिव ऑयल खाएं, है ना। बिल्कुल। तो बेकिंग से रिलेटेड चीज़ें, सैलड में डाल के खाने की चीज़ें हमारे यहाँ खाने, हमें जो है इसको रोस्ट भी करना पड़ता है, हमें फ्राइड भी करना पड़ता है। लेकिन ऑलिव ऑयल ऐसा नहीं होता जिसमें आप कोई चीज़ फ्राइड कर लो। सरसों का तेल इज़ बेटर, नारियल का तेल इज़ बेटर, बट ऑलिव ऑयल का तेल नहीं आपके लिए। और दूसरी बात है, जो जहाँ का देश होता है वहाँ की ही चीज़ें उनको सूट करती हैं। ईट लोकल। अभी हम लोग यहाँ नॉर्दर्न इंडिया इसमें रह रहे हैं, तो इसमें क्या है, हमें सरसों का तेल हमारे लिए मुफीद है। हमारे लिए नारियल का तेल नहीं अच्छा है, सरसों का तेल सबसे अच्छा हमारे लिए। हम मूंगफली का तेल भी नहीं, बस सोयाबीन का तेल खा लेंगे, बट मूंगफली का भी तेल नहीं खा पाएंगे ना। इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को, आप जैसे लोग हैं यहाँ पर जिनको इतना आइडिया है मैम, बिकॉज लोग वही कह रहे हैं ना, एकदम अंधे होके जो चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। बस तो वो चीज़ आपसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है कि क्या होना है। फास्ट फूड खा रहे हैं तो हर चीज़ में सॉस है, सॉस में क्या क्या जा रहा है, विनेगर जा रहा है, विनेगर के साथ सॉल्ट जा रहा है हर चीज़ में। आपके टेस्ट बड्स, आपने अगर हल्का जरा सा भी हो गया वो मना कर देते खाने के लिए, क्योंकि उन्हें तो मीठा मीठा और उमामी फ्लेवर ही चाहिए होता है ना। तो ये सब चीज़ों से हम लोग थोड़ा हट के। नेहा जी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, हम लोगों ने इतनी अच्छी बातें की और आपकी लाइफ के बारे में इतनी चीज़ें मैंने जानी, मुझे नहीं पता था। बट थैंक यू मैम। हमेशा सब मुझसे अपनी हेल्थ के बारे में पूछते हैं, डाइट के बारे में पूछते हैं। आज आपने सुनो जिंदगी में मुझे बुला के मेरी जिंदगी के बारे में पूछा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कुछ बता पाई अपने बारे में। तो लोग सोचते हैं कि नहीं सब ठीक है, सब ऐसा है, बट दिल का एक कोना जो थोड़ा सा खाली होता है ना, अगर उसके बारे में कोई पूछता है तो उसे बहुत सुकून मिलता है। मैं तो ये कहूँगी मुझे बड़ा अच्छा लगा। अरे खुश रहो और ऐसे ही रहो, लोगों के लिए बहुत अच्छा करती रहो। थैंक यू सो मच मैम। और हम लोग मिलेंगे, बहुत जल्दी ही मिलेंगे। और बड़ा अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे आंसर्स और जानकारियाँ दी, ये भी बहुत अच्छा लगा। तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी मैम। थैंक यू।